घना ठंडा हो जाए नहीं सुबह देखिए, बात यह है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे विजेंद्र सिंह, तीन ही व्यक्ति हैं परिवार में। तीनों को, चौधरी वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में लेके इस्पात मंत्री बनाया, उनकी धर्मपत्नी को विधानसभा में एमएलए बनाया, विधायक बनाया, फिर उनको बेटे को लोकसभा से चुनाव जितवा के हिसार से लोकसभा में सांसद के रूप में बनने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी क्योंकि इस खानदान का इतिहास चौधरी छोटूराम से जुड़ा हुआ है, उनके नाती है ये। और चौधरी छोटूराम किसानों के बहुत ही सम्मानीय रहबरे आजम जिनको बोलते हैं, दीनबंधु थे। काफी एक किसान वर्ग की भावना उनके साथ जुड़ी, उनके जीवन के साथ जुड़ी है। तो ऐसे परिवार को सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर उनके दिमाग में कोई ऐसा मुद्दा है जिससे वो संतुष्ट ना होते हो, तो पार्टी के अंदर बहुत से तंत्र हैं, वहां पर अपनी बात को उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये बात जो है ना मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो खुला मंच होता है पार्टी में। हमारी तो पार्टी बिल्कुल एक लोकतांत्रिक है। ये तो है नहीं कि यहाँ किसी परिवार का राज चलता हो या किसी व्यक्ति का राज चलता हो। ये तो सबसे ज्यादा अंदरूनी लोकतंत्र है। तो किसी पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, उमा भारती जी ने एक बार बहुत ज्यादा अडवाणी जी के साथ बदतमीजी भी कर दी थी। उसके बाद भी उनको केंद्र में मंत्री बनाया था। कल्याण सिंह जी की और वाजपेयी जी की बहुत ही कटुतापूर्ण कई ऐसी बातें हो गई थी, फिर भी उनके बेटे को सांसद बनाया। उनका पोता आज योगी सरकार में मंत्री है, कल्याण सिंह जी को गवर्नर बनाया। यहाँ अंदरूनी लोकतंत्र है, वहां पर अपनी बात कह सकते थे। अब यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके पीछे उस यात्रा में एजेंडा क्या है? अब ना तो वो कांग्रेस उस एजेंडे का समर्थन कर रही है, बीजेपी को तो छोड़ के चले गई। अब वो एजेंडा अगर जब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा कि इसके पीछे एजेंडा क्या है इनकी यात्रा का, तो फिर लोगों का समर्थन कैसे मिलेगा? तो सद्भाव की यात्रा है। देखिए, सद्भाव तो हरियाणा के खून में है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कभी कास्टवार नहीं हुई थी। एक जाट आरक्षण आंदोलन के समय जो कुछ हरियाणा में होया वो दुखद था, निंदनीय था। लेकिन उससे पहले या उसके बाद में कभी हरियाणा में कभी कोई कास्टवार नहीं हुई। हम सुनते थे बिहार में यादवों के गांव पर जाटों, उनके ठाकुरों के गांव चढ़ गए, जाटों के गांव पर यादव चढ़ गए, वहां इतने हो गए, वहां या में शेखर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हरियाणा में कभी नहीं था। हरियाणा में तो खाती की खातोड़ में सबका हुक्का बजता, तलवार के हारण पर सबका हुक्का बजता। एक महीना पहले दर्जी घर में आके बैठ जाता, नाई सबके रिश्ते तय करके आ जाता, सबकी आपस में नोंदा निंदार, सबकी बेटी अपनी बेटी, 1000 बीघे का जमींदार लड़के की बारात लेके जाता, पूछता मेरे गांव की लड़कियां बता दो, इस गांव में कितनी है, ध्यानी होगी, मान करके फिर शादी करूंगा। बान तेल, नोंदा निंदार, ये सारी प्रथा हरियाणा में भाईचारे की, सामाजिक समरसता की प्रथा थी। चाहे कोई कितना गरीब आदमी हो, मैंने देखा है जूती बनाने वाला अपना चरमकार समाज का आदमी है, उसको भी जाके दादा मेरी जूती बनाइए, चाचा मेरी जूती गांठिए। गांठना मतलब संवारने को बोलते थे। नेक से बोलना। अपना गांव का वाल्मीकि समाज का अपना शेरी साजी है, उसको भी अगर घर से बुलाने के लिए जाते हुए थोड़ा चाचा देर हो रही है, थोड़ा सा खेत में आइए एक बार, मतलब चाचा ताऊ रिश्ते सबके साथ आपस में। तो हरियाणा में तो सद्भावना कभी खराब हुई नहीं थी। 2016 में ये हुई, दुखद थी। उसके बाद मनोहर लाल जी ने काफी संयम से काम लेते हुए, भाई किसी पर कोई फायरिंग नहीं करनी, हमने कोई थेनामन चौक नहीं बना सकते, ये कम्युनिज्म का राज नहीं है, जिस भाई का नुकसान हो गया उसको हम कंपनसेट कर देंगे। लेकिन हरियाणा एक और हरियाणवी एक के मंत्र के साथ ही प्रदेश में रहेंगे,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ये देश चलेगा। उसी मंत्र के साथ मोदी जी ने देश चलाया, उसी मंत्र तंत्र के साथ हरियाणा में मनोहर लाल जी ने कराया, उसी के साथ नायब सिंह सैनी जी लगे हुए हैं। और आज मैं कहता हूं हरियाणा में जो कभी एक कटुता आई थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है और पुनः प्रदेश पटरी के ऊपर लौट आया है और सद्भावनापूर्ण तरीके से लोग रह रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सांसद मैं सभी को जानता हूं क्योंकि मैं भी सदन में लगातार 6 साल रहा हूं। हरभजन सिंह क्रिकेटर, अपने विक्रमजीत सिंह सानी वो भी एजुकेशनिस्ट है, संदीप पाठक हैं वो भी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अपने अशोक मित्तल हैं वो भी कई यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। राघव चड्ढा है वो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है। तो जब अन्ना हजारे आंदोलन ने ये आंदोलन चलाया और उससे आप पार्टी उपजी तो लोगों को था कि एक नया परिवर्तन देश में लेके आएगी। लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद जो केजरीवाल का और उन लोगों का जो आचरण देखा है कि वो शीश महलों में रहना, भ्रष्टाचार करना और करना, तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति कुछ से सपने लेके आता है देश के लिए करने के लिए, उसका अंदर एक जज्बा होता है कुछ, तो उसको बड़ी निराशा होती है कि मैं क्या सोच के इस पार्टी में आया था और इसका असली चरित्र और चेहरा क्या निकला है। तो वो आदमी फिर दुखी होता है। तो दुखी होता है तो उसकी अंतरात्मा जब उसको कहती है कि ये तेरा रास्ता सही है, आज के समय में इस देश को ताकतवर अगर बनाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लग के ही हम इसको ताकतवर बना सकते हैं। बीजेपी की विचारधारा ही वो राष्ट्र के हित की विचारधारा है। और जब वो पूरी तरह से निष्पक्षता से अपने आप का अवलोकन करता है, अपनी जांच करता है कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं, तो उसका निष्पक्ष तरीके से जब सोचता है तो निर्णय होता है कि ये रास्ता मेरे लिए ठीक है। तो उन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के ये रास्ता अपनाया। तो हम तो उनका पार्टी में धन्यवाद करते हैं और इससे हमारी पार्टी को भी ताकत मिलेगी और एक अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्तियों का जो विचार है उनका एक पार्टी में एक हिस्सा बनने का अगर उनका मौका मिलता है तो एक पार्टी को भी तो अच्छी ताकत मिलती है और उनका भी भविष्य उज्जवल रहेगा। सर, वैसे बार कहते हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, कौन कहते हैं? अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला की क्या बात है। अब वो जो है ना, सांप गुजर गया लाठी पीट रहे हैं। अब की बार 2 विधायक आ गए थे, आगे उनका भी कोई चांस नहीं है, तो इनका समय समाप्त हो चुका है। और भूपेंद्र हुड्डा का जो कांग्रेस का अपना विषय है वो अलग है, हमारी पार्टी का उस विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको कोई लगता है कि मिला हुआ है, फलाना है, धकड़ है, तो ये उसकी अपनी सोच है। लेकिन हमारी पार्टी कोई पर्दे के पीछे की राजनीति करती ही नहीं है, स्पष्ट राजनीति करती है। ये वैसे तो मैं पंचायतों का आदर करता हूं, लेकिन आज पता नहीं कितने मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको लोग घर में नहीं जानते और वो सरखा पंचायत का प्रधान है अपने आप में। गांव से मैं पूछते हैं आपके गांव का फलाना आदमी है कोई, वो सरखा, वो गांव वाले लोग कहेंगे हम तो जानते नहीं। तो पता नहीं कितनी पंचायतें बनी हुई हैं। पहले बहुत गरिमा थी पंचायतों की, उनके निर्णय की कीमत होती थी, वो निर्णय भी बहुत ही गंभीरता से और बहुत निष्पक्षता से करते थे। इन चीजों में खाप पंचायतों को लाना, उनका राजनीतिकरण करना, ये कोई शोभा नहीं देता, क्योंकि खाप पंचायत सामाजिक तंत्र से बनी हुई होती है और सामाजिक विषयों पर ही उनकी चर्चाएं होती हैं, सामाजिक विषयों को ही वो संभालती हैं, सुलझाती हैं, उनका जो भी समाधान होता है वो करती हैं। ये राजनीतिक अखाड़ा सामाजिक पंचायतों को नहीं बनाना चाहिए। उनका एक बयान बदलाव को लेकर आया है और विवाद चल रहा है, तो क्या मानते हैं? देखो, मैं वैसे तो उनका व्यक्तिगत विषय है ये, लेकिन थोड़ा इस तरह के बयानों से बचना ही चाहिए। तो इस तरह के बयान जैसे बीजेपी में वो है, बीजेपी में कुलदीप इस तरह से आपस में पार्टी में भी कोई नहीं कर ले, वो कोई ऐसा नहीं है कुलदीप बिश्नोई के विरोध में दिया हो। कई बार फ्लो में आदमी कह जाता है, लेकिन थोड़ा सा बच के रहना चाहिए तो ठीक है।
सर हिसार में हिसार पुलिस का दुश्मन को है। हिसार पुलिस और दुश्मन का आपस में विवाद चल रहा है, उसको किस तरह से? देखिए दुष्यंत चौटाला का जो पुलिस वाला मामला है, इंस्पेक्टर वाला, ये कोई विषय गंभीर है ही नहीं। ये अपना प्रचार ज्यादा करवा रहे हैं, कोई गंभीर विषय नहीं है। ना कोई उसके साथ कोई बदतमीजी हुई, ना कोई गाड़ी के साथ कोई ऐसा कोई वो है, कोई खास बात। आम रूटीन में पुलिस गाड़ी रोक लेना, चेक कर लेना, देख लेना, कोई रूटीन की बातें हैं। वो प्रचार ज्यादा करवा रहे हैं अपना, वो गंभीर विषय नहीं है।